Hello friends, welcome on my YouTube channel. In this video, we are know about the application form of SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। हर साल बीएससी नर्सिंग, इसके बाद पैरामेडिकल्स, इसके बाद मास्टर्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करती है। इस बार यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग तो जो ऐड हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड हुआ, हमने वीडियो में आपको बता भी दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी में बीएससी नर्सिंग अगर एसजीपीजीआई में ऐड हुआ है तो जो एसजीपीजीआई में सीट्स है बीएससी नर्सिंग की, वो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यूपी के बाहर से बिलोंग कर रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एसजीपीजीआई में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि एसजीपीजीआई अगर अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड हो गया, क्योंकि नोटिस में यहाँ इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि एसजीपीजीआई जो है अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड हो चुका है, तो मतलब इसके पैरामेडिकल्स के कोर्स भी जितने कोर्स हैं ऐड हो चुके हैं। इसके बाद बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स इसमें ऐड हो चुका। तो आइए हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एसजीपीजीआई के बारे में। अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं, अगर यूपी के कैंडिडेट हैं तो एसजीपीजीआई में कैसे एडमिशन लेंगे, एसजीपीजीआई की फ़ीस कितनी है, क्योंकि हर कॉलेज की अपनी अलग अलग फ़ीस है। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी यूपी की है जो कि पूरी यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही, बस इतना जिम्मेदारी है अटल बिहारी वाजपेयी की, और काउंसलिंग करवा रही, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ नहीं करवा रही। ये ब्राउज़र है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ में है। केजीएमयू तो ऐड पिछली बार से ही हो गया था, आरएमएल भी पिछली साल से ही ऐड हो गया था। इसके बाद सैफई जो कि पिछली साल ऐड हुआ है। इसका एग्ज़ाम 4 जून को है, जो कि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड होने की चांस हमको लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम इस डेट में होने की संभावना कम इसलिए लग रही है, हो सकता है पोस्टपोन्ड हो सकता है ना भी हो, क्योंकि इसी दिन एमएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम है, इसी दिन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम की डेट या तो एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या तो बीएससी नर्सिंग की पोस्टपोन्ड होगी। बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लगभग 30,000 से प्लस ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं हर साल। पिछली साल की अपेक्षा अगर हम देख रहे हैं तो इस बार भी फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होंगे। सीट्स भी गवर्नमेंट की बढ़ रही है तो फॉर्म अप्लाई ज़्यादा होंगे, इसलिए जो है बाकी एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डेट टल जाएगी। लेकिन मान के चलिए 4 जून को एग्ज़ाम होगा। एसजीपीजीआई इससे ऐड हुआ है और एसजीपीजीआई में सीट्स जो है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भरते थे, तो सीट्स वही है। काउंसलिंग भी जो होगी वो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका ब्राउज़र है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसजीपीजीआई आईएमएस रायबरेली रोड पे है। यहाँ पे एसजीपीजीआई के बारे में हम जानेंगे मेनली इस वीडियो में, क्योंकि इसका फॉर्म हर साल अभी तक अलग निकलता हुआ आया है। संभावना थी ऐड होने की और जहाँ तक हुआ ऐड ही हो गया। अब यूपी में अगर आपको रहना है तो अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू जाना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। यहाँ पे जो टोटल सीट्स की संख्या है 40 है। ये ईयर 2022 का प्रॉस्पेक्टस है। एससी के लिए यहाँ पे 9 सीट्स है, एसटी के लिए 1 सीट है, जनरल के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो सीट्स की संख्या है आपके लिए 16 है। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल होगी यूपी कैंडिडेट्स की, रिजर्वेशन पॉलिसी जो उनका सर्टिफिकेट होगा, जात प्रमाण पत्र होगा, उसके लिए एप्लीकेबल होगी, जो अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है। फिर इसके लिए आप जो है 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ही प्रॉस्पेक्टस में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। बाकी इसकी जो फ़ीस लगेगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो पिछली साल होता था तो उसका है, तो इससे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी से ही लिंक हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन हायर मार्क्स इन क्लास 12th बायोलॉजी कैन शैल बी प्लेस्ड हायर फॉर मेरिट। जो मेरिट बनेगी वो क्लास 12th के बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे भी मेरिट बनेगी। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, उनके नंबर सेम हैं, तो वहाँ पे देखा जाएगा एज। अगर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एज है उनको, अब चांस उनकी ज़्यादा एज जा रही है तो इसलिए उनको पहले लिया जाएगा। फिर 12th के बायोलॉजी के मार्क्स को भी देखा जाता है, 12th में बायो में ज़्यादा नंबर हैं तो आपको पहले लिया जाएगा। यहाँ प्रेफरेंस भी देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स ओल्डर एज प्रेफरेंस दिया जाएगा।
इसके बाद जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो हायर मार्क्स इन बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा बायोलॉजी सेक्शन है 20% 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी में आपके 40 में से कितने नंबर हैं उसको देखा जाएगा। फिर बायोलॉजी का ही क्लास 12th का देखा जाएगा। इस हिसाब से रैंकिंग बनती है आपकी, जो आपकी रैंकिंग बनेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपकी जो रैंकिंग होगी इस हिसाब से बनती है। आपकी एज देखी जाती है, फिर आपका बायोलॉजी में नंबर देखा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फिर बायोलॉजी में नंबर देखा जाता है वो 12th में देखा जाता है। तो मेरिट इस हिसाब से बनती है। तो आप लोग बायो में कम से कम 40 में से 39-40 इस हिसाब से ही सही करके आइएगा, क्योंकि एक एक नंबर पे मेरिट बहुत ज़्यादा भाग जाती है। फिर कॉलेज की फ़ीस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसकी फ़ीस थोड़ा हर कॉलेज से हट के है। फ़ीस यहाँ की थोड़ा ज़्यादा है और फ़ीस यही रहने वाली है, क्योंकि जो कॉलेज की फ़ीस है वो फ़ीस चेंज नहीं होगी। अपना अलग अलग कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज फ़ीस ले रहा है उतना ही फ़ीस लेगा। टोटल फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है 40,750 रुपये ये लगने वाली है। फिर यहाँ पे जो फ़ीस लगेगी 28,050 रुपये, फिर यहाँ पे लगेगी 25,250 रुपये, फिर 28,050 रुपये, फिर 25,250 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे ये 40,750 और 28,050 ये एक साल की फ़ीस है। फिर इस हिसाब से यहाँ की फ़ीस है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा है फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट, सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ईयर इंस्टॉलमेंट। मतलब ये 4 साल है और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम तो अब तो बीएससी नर्सिंग का पूरे यूपी में हो गया है, क्योंकि आईएनसी की जो गाइडलाइन है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की वो सेमेस्टर वाइज कर दी है। तो फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट यहाँ देखेंगे आपको इतना देना पड़ेगा 40,000, 41,000 प्लस 28,000। तो ये फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। फिर सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट आपको ये देना पड़ेगा 25,000 प्लस 28,000। फिर थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट यहाँ आपको देना पड़ेगा 25,000 प्लस 28,000। बाकी फोर्थ ईयर का भी सेम है 25,000 28,000। तो ये फ़ीस है, फ़ीस यही रहने वाली है एसजीपीजीआई की। आप सोच समझकर एडमिशन लें अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं। एसजीपीजीआई हालांकि ठीक है, लेकिन फ़ीस के मामले में थोड़ा सा कम ठीक है। अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप इतने फ़ीस में पढ़ना चाहते हैं। एडमिशन लेना थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि आपको अदर फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। जो प्राइवेट में अदर फ़ीस वगैरह नाम पे लूटते हैं, पता लगा 300 रुपये लग रहा है स्कूटनी का, तो वहाँ ले लिए आपसे 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट ले लिए, तो 1,000 रुपये पर ले लिए। तो ऐसी जो है गवर्नमेंट में लूट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट में जो फ़ीस लगती है, जितनी फ़ीस लगती है उतनी फ़ीस ली जाती है, बाकी अदर फ़ीस नहीं ली जाती है। ये फ़ीस रहा। इसके बाद हमने आपको इस वीडियो में फ़ीस के बारे में बताया। फिर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि यहाँ पे सीट्स की संख्या कितनी है। सीट्स की संख्या के अलावा इसकी जो काउंसलिंग होगी अटल बिहारी वाजपेयी से ही होगी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की काउंसलिंग और कॉलेज ऑफ जो पैरामेडिकल्स है उसकी भी काउंसलिंग अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू होगी। तो इसलिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी से एसजीपीजीआई कम्प्लीटली ऐड हो चुका है। बाकी सीट्स की संख्या के बारे हमने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। फिर यहाँ पे आपको हमने कई वीडियो में बताया है आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप ध्यान से सुन लें। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो सर्टिफिकेट आपकी 1 अप्रैल के अंदर की होनी चाहिए। इसलिए अभी भी अगर आप सो रहे हो तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ध्यान से सुने, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात हो रही है, बाकी हम एसटी एससी की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन रही ये एसजीपीजीआई के बारे में। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में ज़्यादा परेशान हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।